गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 10th क्लास में हम 4.3 एक्सरसाइज के कुछ डाउट्स आपके साथ डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 4.3। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। देखिए, एक आयताकार खेत मानते हैं हम। ये एक आयताकार खेत है, ये इसकी छोटी भुजा है, ये इसकी बड़ी भुजा है और ये इसका विकर्ण है। मान लो छोटी भुजा की लंबाई में मान लेता हूं x मीटर, तो विकर्ण की लंबाई हो जाएगी x जमा में 60 मीटर। क्योंकि विकर्ण जो है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, छोटी भुजा से ये 30 मीटर अधिक है, तो x जमा में 30 मीटर। तो यहां आपने ये करना है, मान लो आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर है x मीटर। तो इसलिए विकर्ण की लंबाई x जमा में 60 मीटर और बड़ी भुजा की लंबाई x जमा में 30 मीटर। यह आ जाएगा। यहां पे जो लॉजिक है वो ये है कि ये आयत है, तो ये 90 डिग्री का कोण होगा, तो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगी ए बी सी डी। जो ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, और आपको बताया था मैंने कि समकोण त्रिभुज के ऊपर पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग बराबर है कर्ण का वर्ग। याद रहे। अब ये समीकरण जो बड़ा पाइथागोरस प्रमेय से, तो अब इसको खोलोगे तो यहां बनेगा द्विघात समीकरण। इसको खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहां पे बनेगा ए स्क्वायर प्लस जो है 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यह आ जाएगा। अब आप देखो सिंप्लीफाई करके कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इस साइड में आगे माइनस का हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस का 60x और ये साइड में आगे 120x, और ये 900 माइनस 3600 इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस 60x और ये करोगे तो माइनस के 2700। अब इसके आप क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे या इसको द्विघात सूत्र से x का मान निकाल लेंगे आप, और x का जो मान आ जाएगा, जो प्लस का मान आएगा वो लेना है प्लस वाला, क्योंकि x के दो मान आएंगे यहाँ पे, एक प्लस का और एक माइनस का। तो प्लस वाला हम लेंगे, माइनस वाला छोड़ देंगे, क्योंकि भुजा कभी माइनस की नहीं हो सकती। तो इसके अब आप हल कर लेना। द्विघात समीकरण बन चुका है। अब इसके 3 विधियां हैं हल करने की। आप द्विघात सूत्र से हल कर लीजिए, x के मान 2 आ जाएंगे यहां से। अब मैं करता हूं एग्जाम्पल क्वेश्चन 11 पहले करता हूं। 11 में क्या है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आप क्या मान लेंगे कि एक वर्ग तो मान लो ये है,
इसकी भुजा x है और एक वर्ग ये है, इसकी भुजा y है। ये दो हमारे पास जो है वर्ग हैं और भुजा मैंने मान ली है, तो मान लो बड़े वर्ग की भुजा बराबर है x, मीटर में है ये तो मीटर, और छोटे वर्ग की भुजा बराबर है y मीटर। अब प्रश्न के अनुसार अब स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे, इसके अंदर स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का जोड़। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, एक्स स्क्वायर जमा में वाई स्क्वायर, भुजा का वर्ग होता है, दोनों का जोड़ दिया, वो है 468, ये आ गया। अब परिमापों का अंतर, इसका परिमाप 4x होगा और इसका 4y, परिमाप होता है चारों भुजाओं का जोड़। परिमापों का अंतर, ज्यादा परिमाप इसका होगा, बड़े में छोटा माइनस करेंगे आप, और ये परिमाप हमारे पास हो जाएगा 24, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग चला जाएगा तो x माइनस वाई हो जाएगा 6, और यहां से आप x की वैल्यू निकालो, y जमा में 6। अब आप क्या है कि इसको 1 में पुट कर दो, ये x की वैल्यू पुट इन नंबर 1, ये इसका x का मान 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो x की जगह लिखोगे y जमा में 6 का होल स्क्वायर, ये y स्क्वायर इक्वल टू 468। ये समीकरण में दो चर थे हमारे पास, दो, अब उनको हमने 1 में बदल लिया y में। अब इसको हम हल कर लेंगे यहां से, तो इसका फार्मूला खोल देंगे, a प्लस बी का पूरे का वर्ग, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये y स्क्वायर इक्वल टू 468 आ गया। अब y स्क्वायर सबसे पहले y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y, और ये 36 प्लस का 468 माइनस है। अब 2y स्क्वायर प्लस 12y, अब इसमें से माइनस करना पड़ेगा, ये यहां कर लेता हूं 468 में से 36 माइनस करेंगे तो 2, ये 3 और ये 4, माइनस 432 आ गया। और अब आप क्लियर देख सकते हैं कि 2 से डिवाइड करते हैं, देखो ये गुणांक जो है 2 से भाग हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा, तो लिखेंगे नीचे दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, तो लिखने के बाद ये आ जाएगा 2 से भाग करेंगे तो प्रत्येक पद को 2 से करेंगे, 2 1 6, 2 16 आ जाएगा। अब इसके आप गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करो या द्विघात सूत्र से निकालो या पूर्ण वर्ग निकालो। अब मान लो मैं जो है फार्मूले से करता हूं, तो यहां पहले हम a निकालेंगे, a 1 है, b 6 है और c जो है माइनस 216 है, तो d निकालिए पहले, d आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, ये 36, और ये 4 से माइनस प्लस गुणा करेंगे, 4 से 6 चौका 24, 2 4 कम 4 तो 6 और 4 दूनी 8, और इसको प्लस करोगे 6 4 10, 1 6 3 9 और 1 10 और 1 9, 900 आ जाएगा। अब आप ये x निकालोगे तो फार्मूला आपको ये बता था माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a, तो माइनस बी तो यहाँ है 6, तो माइनस के 6 प्लस माइनस 900 आ जाएगा, डी 900 निकाल दिया डी को हमने, और 2a हमारे पास है, तो 900 का 30 होता है भाई, 900 का वर्गमूल क्या होता है 30, और ये 2 आ गया। अब इसके 2 साइन करेंगे, माइनस के 6 प्लस 30 बटे 2 अलग कर दिया, और माइनस के 6 माइनस 30 के बटे 2 अलग कर दिया, तो ये माइनस करेंगे आप, तो 30 में से 6 माइनस करेंगे 24, 24 को 2 से भाग देंगे 12, ये माइनस 36, ये माइनस के 18, ये वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, इसको छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि x जो मैंने मानना था वो बड़े वर्ग की भुजा माने है, ये y में था तो y लिखेंगे आप यहाँ, y सॉरी, ये y में इक्वेशन थी, y में, तो y में तो y आएगा, तो y का मान हम 12 में लेंगे, क्योंकि y जो है छोटे वर्ग की भुजा है, और भुजा कभी भी माइनस की नहीं हो सकती, तो इसलिए आपने क्या करना है कि y जो है ये तो 12 आ गया मीटर,
और ये वैल्यू यहां निकालेंगे, 12 को यहां लिखेंगे, 12 और 6 18, तो x 18 मीटर आ गया। तो हमें जो निकालना था ये था कि दोनों वर्गों की भुजाएं निकालिए। तो बड़े वर्ग की भुजा 18 मीटर आ गई, छोटे वर्ग की भुजा 12 मीटर आ गई। तो ऐसे हम समीकरणों को चेंज करके और हल करते हैं। तो ये आप इसी तरीके से आप इसको भी हल कर सकते हैं। अब मैं आगे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन डिस्कस करता हूं आपके साथ एक और। तो ये किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, फिर मैं आगे चलता हूं। और जो बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक बच्चों को चैनल के साथ जोड़ें। ये चैनल तभी चलेगा जब इसमें बच्चे जुड़ेंगे। बच्चे होंगे तो चैनल है, बच्चे ही नहीं होंगे तो चैनल जो है आपको पता है कि सब कोई फिर इंपॉर्टेंस नहीं रहती। तो आपसे रिक्वेस्ट है सभी से कि आप जो है अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर करें, बताएं जो बच्चे काम कर रहे हैं। कम से कम एक बच्चा तो हर रोज आप चैनल के साथ जरूर ऐड करें, यह आपका कर्तव्य भी है। हाँ जी, अब मैं इसमें आगे चलता हूं। नेक्स्ट एक बार 9th क्वेश्चन देखिए आप। 9th एक्सरसाइज है 4.3। 9th की स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं। दो पानी के नल एक साथ एक होज को टंकी, होज मीन्स टंकी को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। तो एक पानी की टंकी है, यदि हम मान लो हम पानी की टंकी बनाते हैं यहां, और ये हमारे पास पानी की टंकी है। एक छोटा नल यहां से लगा हुआ है भरने में, और एक बड़ा मान लो यहां लगा हुआ है। ये छोटे व्यास का है, ये बड़े व्यास का नल है, और ये जो है इसके अंदर पानी डालें हम, खाली होज पूरा टंकी खाली है, तो दोनों को एक साथ चलाएं हम, तो ये टोटल जो टाइम है 9 सही 3/8 घंटे, 9 सही 3/8 घंटे, इतने घंटे लगते हैं। तो 72 3 75/8 घंटे ये करते हैं। इतने घंटे में दोनों भरते हैं, इकट्ठे चलाएं दोनों भर देते हैं। ये कहता है बड़े व्यास वाला नल होज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। जो अलग अलग भरे वो इकट्ठे तो इतने घंटे में भरेंगे, अलग अलग भरें कि पहले इससे भरें फिर उससे भरें, अलग अलग भरें। तो क्या कहता है कि बड़े व्यास वाला नल होज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो प्रत्येक द्वारा अलग से होज भरने का समय ज्ञात कीजिए। तो दोनों नल, तो आप ये करेंगे कि मान लो कम व्यास वाला नल होज को भरने में x घंटे लेता है, x आवर्स लेता है। वे कम व्यास वाला नल जो छोटी टेप है वो होज को भरने में x घंटे लेती है अकेली। तो इसलिए बड़े व्यास वाला नल
होज को भरने में 10 घंटे कम लेता है। x माइनस 10 कितने घंटे लेता है। क्यों? ये लिखा हुआ है कि जो बड़े व्यास वाला नल है वो छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है, ये लिखा हुआ है। तो 10 घंटे कम कर दिए मैंने इसमें से, x में से। ये मान लो 30 घंटे लेता तो ये 20 में भर देगा, ये 18 घंटा लेता तो ये 8 में भर देगा, 10 घंटे कम हो जाएंगे। अब हमने ये निकालना है कि x का मान निकालना कि x क्या आएगा, ये सवाल है। तो हम क्या करेंगे, हम ये निकालेंगे कि जो छोटे व्यास वाला नल है वो 1 घंटे में कितना पोर्शन भरेगा, कितनी जगह भरेगा। तो आप ये लिखोगे कि छोटे व्यास वाला नल 1 घंटे में होज का जितना स्थान भरेगा, एक घंटे में कितना भरेगा। टंकी फुल है, होज फुल है, तो टोटल पूरे होज को भरता है x घंटे में। पूरे होज को भरता है x घंटे में। एक जो है घंटे में भरेगा 1/x भाग, इतना भाग भरेगा 1 पूरा। ये जो 1 आया है ना, ये पूरा होज के लिए आया है, होज। और 1/x 1 घंटे में इतना भाग भरेगा होज का, इतने भाग होज का 1 घंटे में भरेगा। और यदि x घंटे में निकालें तो इसे गुणा में x आ जाएगा, x से x कट जाए, पूरा होज भर जाएगा x घंटे में। और अब बड़े व्यास वाला नल 1 घंटे में होज को जितना स्थान भरेगा वही सेम इतना भरेगा। तो वो 1/x माइनस 10 भाग होज का ही इतना भाग भरेगा, जितना स्थान भरेगा इतना भाग को भरेगा। अब हमने घंटे चलाए इतने, दोनों इकट्ठे चलाए, 1 घंटे में इतना भाग बढ़ते हैं, तो इतने घंटे चले वो। पहला नल भी, छोटे वाला भी इतने घंटे चला, बड़े वाला भी इतने चला। अब ये हम निकालेंगे कि छोटे व्यास वाला नल 1 घंटे के बजाय आ जाएगा 75/8 घंटे में जितना भाग भरेगा, जितना भाग होज का भरेगा, ऊपर चेंज कर देना, होज का भरेगा। देखिए छोटे व्यास वाला नल 75/8 घंटे में जितना भाग होज का भरेगा, तो 1 घंटे में जितना भाग भरता है, तो ये आ जाएगा इसके 1/x गुणा में 75/8, तो 75/8x गुणा हो जाएगी, इसका 75/8 की गुणा हो जाएगी, इतना भाग भरेगा। और बड़े व्यास वाला नल 75/8 घंटे में जितना भाग होज का भरेगा, तो इसके गुणा में हो जाएगा 75/8, तो 75 इसकी गुणा में नीचे 8 आएगा, तो x माइनस गुणा। ये 1 घंटे में भरता है, इतने घंटे चले आओ, तो 1 घंटे का गुणा में इतने घंटे गुणा में आ जाएगा। अब स्टेटमेंट क्या कहती है कि भाई अब फुल होगा टैंक, इतना भाग छोटे नल ने भर दिया, इतना बड़े नल ने भर दिया, तो 75/8x जमा में 75/8x माइनस 10। ये छोटे नल द्वारा भरा हुआ भाग है टंकी का, होज का। ये बड़े नल द्वारा भरा हुआ भाग है, दोनों ने मिलके फुल पानी का भर दिया, फुल भर दिया। तो फुल का मीनिंग क्या है कि दिस इक्वल टू 1, वो फुल जो है हमारे पास होज हो जाएगा। तो ये भाग, कुछ भाग ये है, कुछ भाग ये है, दोनों भाग मिला के फुल जो है होज के बराबर हो गया, तो 1 के इक्वल आएगा। अब इसमें हम क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका आएगा जो है दोनों साइड में मल्टीप्लाई, दोनों तरफ
दोनों तरफ एलसीएम आएगा 8 एक बार आएगा, x भी आएगा, x माइनस 10 भी आएगा, ये एलसीएम आएगा। एलसीएम से गुणा करने पर ये गुणा कर देंगे। ये गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इसको इससे भागे कट गया तो ये 75 और x माइनस 10, और इससे करोगे तो 8 कट गया और ये कट गया 75x, और 1 से करोगे तो ये तीनों आ जाएंगे 8x और x माइनस 10। अब ये गुणा करोगे 75x से, ये 750, ये 75x, और यहां से आ जाएगा 8x स्क्वायर, और ये गुणा करोगे 8 10 6। ठीक है, अब इसको आप दाएं बाएं करोगे सिस्टम को, तो अब हमारे पास जो है इनको उस साइड में ले जाएंगे। पहले 75x 150x, 150x तो ये हो गया माइनस के 750 और इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस के 80x। अब इनको उस साइड में ले जाओ, 0 इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस के 80x माइनस के 150, ये आ गया x, और 750 प्लस का। अब इसको ठीक करके लिखेंगे तो 8x स्क्वायर पहले लिख दिया, लेफ्ट में लिख दिया इसको, और इन दोनों को जोड़ोगे, ये क्या गया, राइट को मैंने लेफ्ट बना दी, लेफ्ट को राइट बना दी, इस साइड में 0 कर देंगे। अब 8x स्क्वायर इनको जोड़ोगे तो ये आएगा 230x, दोनों माइनस के हैं, 230 आ जाएगा प्लस 750। अब ये 2 से तो कट ही जाएगा, तो पहले 2 से ही काट दो, 2 से भाग देने पर 4x स्क्वायर, 2 से काटोगे तो 115x, और 2 से काटोगे तो इसको 3, 1 7 2 14 5 3 ये आ जाएगा। अब इसके हम क्या है, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे या द्विघात सूत्र से निकालेंगे, वो आपकी मर्जी है। तो a बराबर है 4, b बराबर है माइनस 115 और c बराबर है 375। तो अब आपने क्या करना है कि इसे d निकालना है, b स्क्वायर माइनस 4ac। आप d निकाल के और फिर इसकी कैलकुलेशंस करिए आप, और आप इसको सिंप्लीफाई करिए। मैंने एक आपको आइडिया दे दिया है कि आपने ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है जैसे आप इसमें देख रहे हैं, और इसमें आप सूत्र निकालोगे तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। x की जो वैल्यू आएगी तो वो छोटे नल का जो है समय आ जाएगा कि अकेला छोटा नल कितने घंटे में भरेगा, और x का मान यहां रखोगे तो बड़े नल की आ जाएगी। थैंक यू।